Hello students, today we will discuss projectile motion. What is projectile motion? When an object is thrown upward in a direction different from vertical. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर भेजा जाए, ऊपर फेंका जाए, ठीक है ना, लेकिन उसका जो मोशन हो वर्टिकली अपवर्ड ना हो, एकदम स्ट्रेट ना हो. वर्टिकल मोशन जानते हैं ना, मोशन अलोंग वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि इसमें आपका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होता है. वर्टिकल में क्या होगा? वाई एक्सिस के अलोंग मोशन होना चाहिए. लेकिन अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया लेकिन उसका मोशन जो वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल से डिफरेंट है, न तो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल है न ही वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का मिक्स है, दोनों के बीच का है. मीन्स जो मोशन हो रहा है वो वाई के भी अलोंग है और एक्स के भी अलोंग है. देखिए अब ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका गया, ठीक है, किसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ फेंका गया, ठीक है. अब ये इसका मोशन तो एक्स के अलोंग भी है और वाई के अलोंग भी है, दोनों के ही है, करेस्पॉन्डिंग है. एक्स वाई दोनों ही एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. इसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? एक्स के अलोंग या तो होना चाहिए मोशन, वर्टिकल में वाई के अलोंग होना चाहिए. लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के ही करेस्पॉन्डिंग हो रहा है, आपका ये एक रेंज भी कवर कर रहा है, एक ये रेंज भी कवर कर रहा है, एक ये हाइट भी कवर कर रहा है. दोनों चीज़ है, रेंज भी कवर कर रहा है, हाइट भी कवर कर रहा है. एक्स के अलोंग भी मोशन है और वाई के अलोंग भी मोशन है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. इसका सबसे इजी एग्जांपल क्या है? जब बैट्समैन सिक्स लगाता है, बॉलर की बॉल आई और बैट्समैन ने क्या कर दिया? छक्का मार दिया और सीधे बॉल कहाँ जाती है? बाउंड्री के बाहर. आपका ये सिक्स लग गया. ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का. तो देखिए जब प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, आपका बॉलर ने अगर सिक्स लगाया तो आपका जब कोई भी जब सिक्स लगता है तो उसमें क्या करते हैं? उसकी हाइट कितनी है वो आपको लिख के आता है स्क्रीन पे ना. मैच देखते हो, जब मैच देखते हो क्रिकेट मैच में, तो उसमें आपका जब सिक्स लगता है तो उसका हाइट भी लिख के आता है कि किस हाइट का आपका छक्का लगा, या फिर उसकी लेंथ कितनी थी, रेंज कितनी थी, हाइट कितनी थी और टाइम कितना था. इस सिक्स लगा है, इस छक्के की टाइमिंग क्या थी, कितने टाइम लगा, कितना टाइम जब बैट्समैन ने इसको हिट किया और जब ये ग्राउंड पर आया, बैट्समैन ने हिट किया और जब ये ग्राउंड पर आया, दोनों के बीच के कितना टाइम आपने लिया, इस जो पूरा प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लगा है और कितना इसका लेंथ था, कितना आपका रेंज था और कितनी हाइट का था. तो इस तरीके से ये सब मेजरमेंट होता है. तो वो एक तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. जो सिक्स लगता है वो एक तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका एम क्या होगा? यहाँ पे पहली बार आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि उसका पाथ क्या है. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या निकालना रहेगा आपको? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब जो ये मोशन हुआ, जो ये पाथ है ना, जो ये आपको कर्व पाथ दिख रहा है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? जो सिक्स लगता है वो जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ का इक्वेशन क्या है. नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कि जो सिक्स लगा, बॉल कितने टाइम हवा में थी, कितने टाइम के लिए बॉल हवा में थी. जब बैट्समैन ने हिट किया, जब ये नीचे बाउंड्री के बाहर ग्राउंड पर आया है बॉल, तो उसकी टाइमिंग क्या थी, कितना टाइम लगा था इस पूरे प्रोसेस में. नेक्स्ट होगा मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज. मैक्सिमम हाइट मीन्स जो सबसे ऊंचाई थी, जो सिक्स लगा था उसकी हाइट क्या थी और उसका रेंज क्या था. तो कैपिटल एच, ये मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज. रेंज तो होता है, ठीक है, रेंज आर होता है, ये मैक्सिमम रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है आर, एच रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम हाइट को. तो आपको ये मैक्सिमम हाइट निकालना है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, मैक्सिमम रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि कितने टाइम के लिए आपकी बॉल हवा में थी. जो ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर फेंका गया, जिसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, वो कितने समय के लिए हवा पर है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है. एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब ये है कि जो ये आपका पाथ है, ये एक्स में आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस पाथ की कोई ना कोई इक्वेशन होती है कि नहीं होती है. जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, ऐसी आपका पैराबोला के लिए इक्वेशन होती है. तो आपको ऐसे एक इक्वेशन निकालना है कि इसका पाथ कैसा होगा, इसके पाथ के लिए इक्वेशन क्या होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए. ये इक्वेशन कैसे निकलेगा? इक्वेशन जो होगा वो आपका एक्स वाई के टर्म में होगा.
तो एक्स वाई के टर्म में निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को निकालेंगे, पहले एक्स के अलॉन्ग एंड पहले वाई के अलॉन्ग निकालेंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके और दोनों इक्वेशन में से टी को एलिमिनेट करके हम इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे जो हमारा एक्स और वाई के टर्म में होगा। तो पहले देखिए इसमें कुछ जो कंसिडरेशन है, जो चीज़ें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट ये है यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, ठीक है, u वेलोसिटी से फेंका गया है, तो इसका कंपोनेंट वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस विल बी इक्वल टू ux एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल बी uy, ठीक है। ux एंड uy क्या है, ux इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ठीक है। नाउ दिस ux विल बी इक्वल टू u cos थीटा। देखिए ये आपका क्या होता है, बेस कंपोनेंट क्या होता है, बेस कंपोनेंट विल बी u cos थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। वेक्टर होता है ना, वेक्टर होता है, इसका ये बेस कंपोनेंट क्या होगा, ये u है तो ये क्या होगा, u cos थीटा होता है, ये क्या होता है, u sin थीटा। टेक्नोमेट्री पढ़ा है ना आप लोगों ने, बेस क्या होता है, cos थीटा होता है एंड परपेंडिकुलर क्या होता है आपका sin थीटा होता है। तो ux uy क्या होगा, ux विल बी इक्वल टू u cos थीटा एंड uy विल बी इक्वल टू u sin थीटा। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस विल बी माइनस जी क्यों होगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस जी होता है कि नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, फॉलिंग डाउन वाले केस में जी क्या ए क्या होता है, प्लस जी होता है एंड अपवर्ड मोशन में क्या होता है, ए क्या होता है, माइनस जी होता है। तो ए वाई ध्यान रखना, वाई के अलॉन्ग, अब आपको सिंपली ए नहीं लिखना है, यहाँ पे ए एक्स ए वाई दो कंपोनेंट है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया गया, एक्स के अलॉन्ग अलग है और वाई के अलॉन्ग अलग है। सिमिलरली एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका एक्स के अलॉन्ग अलग होगा, वाई के अलॉन्ग अलग होगा। एक्स के अलॉन्ग होगा ए एक्स आई कैप, वाई के अलॉन्ग होगा ए वाई जे कैप। ओके, नाउ एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस जी। वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस जी आएगा एंड ए एक्स विल बी जीरो। देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई इसका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा है, एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो होगा, वाई के अलॉन्ग होगा माइनस जी, ठीक है। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करना है, सारी वैल्यूज को निकालना है। फर्स्ट मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखिए मोशन निकालेंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। सेम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, पहले एक्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर वाई के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो एक्स के अलॉन्ग मान लीजिए किसी भी पॉइंट पी पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट पी है ना, इसका यहाँ पे इसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लीजिए एक्स है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है और इसके लिए टाइम है क्या है, टी। देन एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है, ये होता है, क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन एक्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ले लीजिए एक्स इक्वल टू यू एक्स वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स, देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स यू एक्स टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है, ए एक्स टी स्क्वायर। नाउ पुट दी वैल्यू, यहाँ से वैल्यूज को पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ ए एक्स इज जीरो, देन दिस टर्म विल बी जीरो एंड यू एक्स की वैल्यू पुट कर दिया यू कॉस थीटा, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया है, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, वैल्यू आ गया, सिंपली एक्स के लिए वैल्यू आ गया, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। नाउ सेम वी विल फॉलो फॉर वाई। नाउ मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, तो वाई के लिए देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने वाई के अलॉन्ग लिया है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, एस की जगह पे हमारा वाई हो गया, वाई के अलॉन्ग इक्वल टू यू वाई वेलोसिटी अलॉन्ग वाई टी प्लस 1/2 ए वाई, ए की जगह हो जाएगा ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस वाई विल बी इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या थी, यू वाई की वैल्यू थी यू साइन थीटा टी, ए वाई की वैल्यू थी माइनस जी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये आपका वाई के लिए वैल्यू निकल आया, ठीक है। तो सेम है आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, इसी में आपका एक्स वाई के अलॉन्ग जो वैल्यूज है उनको आपने पुट कर दिया। नाउ थर्ड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये तो फर्स्ट जो ये फर्स्ट सेकंड निकाला गया है ये इसके लिए निकाला गया है, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है, जो पाथ है, जो कर्व पाथ है उसके लिए इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए जो इक्वेशन निकाला जाएगा तो वो इक्वेशन कैसे निकलेगा, पहले एक्स के लिए निकालिए फिर वाई के लिए निकालिए और दोनों इक्वेशन में हमें टी को एलिमिनेट करना है, टी को क्या करना है, हमें इसमें से एलिमिनेट करना है। टी कैसे एलिमिनेट होगा, फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू निकालिए,
जो फर्स्ट इक्वेशन आया है x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, t विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई x। यहाँ से t की वैल्यू आ गई और यहाँ से t की वैल्यू निकाल के ये जो इक्वेशन है y वाली जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो y वाज इक्वल टू यू साइन थीटा ये है, एंड t की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर पे टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा, यू एंड यू विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया गया है, इस तरीके से इसका इक्वेशन आ गया है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल आई है। Now we have to find three important things: time of flight, maximum height and maximum range. Time of flight means कितने टाइम के लिए आपकी बॉल हवा में थी। मैक्सिमम हाइट क्या था, रेंज मैक्सिमम रेंज क्या है कि एक्स के लॉन्ग जो मोशन हुआ है, जब बॉल ग्राउंड पे आएगी तो जो उसका इनिशियल पॉइंट था, जब फाइनल पॉइंट बॉल ग्राउंड पे आई है तो उसका रेंज क्या है। हाइट जब वो वाई के करेस्पॉन्डिंग गया था, वर्टिकल जो गया था, तो जब वो वाई के करेस्पॉन्डिंग जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम क्या है। तो हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई है, एंड रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ध्यान रखना हाइट और रेंज दोनों आपका डिस्प्लेसमेंट है। जो आपका फॉर्मूला एस वाला होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई है, एंड मैक्सिमम रेंज इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स है। नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मान लीजिए टोटल कैपिटल टी है, हमें क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कैपिटल टी है। तो कैपिटल टी फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन था इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्या डिवाइड कर लेंगे, मान लीजिए पहले ये ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, जो भी बॉल है, फिर इसने ये एक मैक्सिमम हाइट ए पर गया और उसके बाद फिर इसका मोशन होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो टी है, जो यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का टाइम है, इसको हमने टी मैक्सिमम कर दिया। टी मैक्स मतलब टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, वो टाइम जब इसका स्टार्टिंग हुआ वहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए कौन सा टाइम है। और जितना टाइम आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में लगाता है उतना ही टाइम वो नीचे आने में भी लगाता है, तो ये टी मैक्स हो जाएगा। फिर उतना ही टाइम उसका यहाँ पे लगेगा नीचे आने में, तो टोटल जो टाइम हो जाएगा कैपिटल टी, दैट विल बी इक्वल टू 2t मैक्स। 2t मैक्स मतलब डबल ऑफ मैक्सिमम टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम आएगा उसी का डबल कर देंगे तो वहाँ से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट पे देखिए आपका यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो vx भी होगा और vy भी होगा। लेकिन मैक्सिमम हम यहाँ हाइट की बात करें ना, तो हाइट की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, y वाले की बात करेंगे। और यहाँ पे vy विल बी इक्वल टू 0। जब आपका मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है कि नहीं होती है। ये तो जनरली आप पढ़ते आ रहे हैं, 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पर गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया ना। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रुक गया, इसके ऊपर उसकी हाइट जानी रुक गई है, तो जब इससे ऊपर वो हाइट पे नहीं जा रहा, मतलब क्या है, वाई के अलॉन्ग इसका क्या हो गया है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स के अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग 0 हो गया है। एक्स के अलॉन्ग है तभी तो आगे वो मूव कर रहा है, लेकिन वाई के अलॉन्ग मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम क्या है, टी मैक्सिमम है, टी मैक्स लेंगे टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ के लिए। और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, 0 है। देन यहाँ से हम y के अलॉन्ग जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसको अप्लाई करेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, उसको हमने y के करस्पॉन्डिंग इसको अप्लाई कर दिया है y एक्सिस के अलॉन्ग। देन वी वाई विल बी इक्वल टू 0 एंड इट विल बी इक्वल टू यू वाई मीन्स यू साइन थीटा। यू वाई की वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा, माइनस ए वाई की वैल्यू क्या थी, जी, एंड टी क्या है, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, टी मैक्सिमम। नाउ हियर टी मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ टी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, यहाँ से टी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। टी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। एंड ये टी मैक्सिमम का जो आपका टी का मैक्सिमम वैल्यू है, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट है, उसी का डबल करेंगे तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। देन टाइम ऑफ फ्लाइट टी विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आ गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। हाइट क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग y है एंड रेंज क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा s विल बी इक्वल टू h इक्वल टू यू y के अलोंग है तो यू वाई टाइम t टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट जो हम पहले निकाल चुके हैं, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक की ना, यहाँ की बात कर रहे हैं h की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है t मैक्सिमम है ना, इक्वल टू 1/2 ay t मैक्स स्क्वायर, t मैक्स मतलब टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, h की वैल्यू क्या आ जाएगी यू वाई की वैल्यू पुट कर दिया यू साइन थीटा, t मैक्स की टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए वैल्यू आ गया यू साइन थीटा बाई जी, उसको पुट कर दिया प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट यू साइन थीटा बाई 2 इसका होल सॉरी यू साइन थीटा बाई जी, यहाँ पे जी आएगा, ठीक है, इट विल बी जी यू साइन थीटा बाई जी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, ये जी है यहाँ पे जी स्क्वायर रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली नीचे जी बचेगा। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये आपका मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला आ गया है। नाउ मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या है आपका एक्स एक्सिस है, देन आर विल बी, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया आर से, ये जो टोटल रेंज है टोटल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है ना, ये आपका आर था यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो आर होगा दिस आर विल बी इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ ए एक्स की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, एक्स ए एक्स की वैल्यू क्या आती है हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था ए एक्स विल बी जीरो, देन दिस टर्म विल बी जीरो, देन आर विल बी इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू क्या है यू कॉस थीटा इंटू टी, इसके लिए टाइम क्या है टोटल टाइम, ये क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। तो कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे जो यूज़ किया है टी यू टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं। मैक्सिमम रेंज हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, क्योंकि हमारा पूरा मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा जब पूरा टाइम के लिए बॉल का जो मोशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ हियर टी विल बी इक्वल टू कैपिटल टी, वैल्यू पुट कर दीजिए, यू एक्स की वैल्यू हो गई यू कॉस थीटा एंड कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दिया है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये आपका टेक्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यहाँ पर आया है ना, तो देखिए तो पहली बात तो ये यू इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा एंड जो टर्म बचेगा आपका ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस टर्म के प्लेस पर यहाँ पर आएगा साइन 2 थीटा, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम रेंज आर की वैल्यू मिल गई है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें 4 चीज़ें निकालनी होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की जो पाथ है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन हो रहा है उसका पाथ क्या इक्वेशन क्या होगा, देन टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है हवा में है, मैक्सिमम हाइट कि मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट ने क्या कवर किया है, कौन सा मैक्सिमम उसका हाइट है, मैक्सिमम रेंज कि टोटल जो मोशन हुआ है उसमें मैक्सिमम रेंज एक्स के अलॉन्ग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है एंड मैक्सिमम हाइट मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई के अलॉन्ग कितना था, टी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कि पूरे मोशन में पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए पहले हमने एक्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कि जो हमारा फॉर्मूला होता है सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसी को करेंगे। एक्स और वाई के लिए पहले इक्वेशन निकालेंगे कि मोशन अलॉन्ग एक्स के लिए क्या इक्वेशन आएगा, देन मोशन अलॉन्ग वाई के लिए क्या इक्वेशन है, हम दोनों इक्वेशंस में से टी को एलिमिनेट करके आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है एंड ये चैप्टर भी हमारा यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट यूनिट 3